क्या हमारी सरकार किसी के सामने झुक सकती है क्या? तो आप लोग कहोगे नहीं, परंतु ऐसा हुआ है और ऐसा करने वाला एक ही व्यक्ति है जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। एक ऐसी धमकी जिसके तहत भारत ने गूगल टैक्स को खत्म कर दिया। क्या ये धमकी है या फिर ये गुस्सा है? तो आप इसको दोनों कह सकते हो। आज के दिन किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी भी न्यूज पे देखोगे तो आपको एक ही चीज मिलेगी कि जो ट्रंप का जो इफेक्ट है वो भारत में देखने के लिए मिला है और भारत ने जो गूगल टैक्स जो है, जो कि 6% वसूला जाता था, अब उसको खत्म कर दिया गया है। अब क्या है गूगल टैक्स? तो इसके ऊपर विस्तार से एक बार जानेंगे। हालांकि ये टैक्स इसलिए भी खत्म किया गया है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांत करना इसका उद्देश्य है। उद्देश्य इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल से जो टेक कंपनियों पे डिजिटल टैक्स लगाने वाले जो देश हैं उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई के लिए टैरिफ लगाने की जो है धमकी दी है। अब धमकी टैरिफ की है तो टैरिफ कोई छोटी चीज नहीं है। टैरिफ क्या होता है तो इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जिस देश के ऊपर अगर टैरिफ लग जाता है वो देश अपनी चीजों को, अपनी वस्तुओं को किसी दूसरे देश में महंगाई के साथ में बेचता है। अब चीजें महंगी होगी तो खरीदने वाले लोग नहीं होंगे। तो टैरिफ क्या होता है तो एक बार जान लेते। तो टैरिफ भी एक प्रकार का टैक्स ही होता है या फिर इसको बॉर्डर शुल्क भी कहा जा सकता है। इससे क्या होगा, जो विदेश से आने वाला सामान है उसके ऊपर लगाया जाने वाला टैक्स ही क्या कहलाता है, टैरिफ टैक्स कहलाता है। मान के चलो कि कोई वस्तु अगर भारत की अमेरिका में जाती है और अमेरिका उस वस्तु पे टैरिफ लगा देता है तो वो भारत वाली वस्तु ज्यादा महंगी हो जाएगी। अगर महंगी ज्यादा होगी तो उस वस्तु को अमेरिका में कोई नहीं खरीदेगा। अब खरीदेगा नहीं तो फिर वस्तु का कोई काम, तो कोई काम नहीं। दूसरा, अगर वो वस्तु खरीदी भी जाती है तो टैरिफ उसके ऊपर लगा है तो उसके ऊपर जो टैक्स है तो अमेरिका की सरकार को इससे फायदा होगा, ना कि भारत को फायदा। तो इस टैरिफ से बचने के लिए भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और वो अहम फैसला ये है कि अब जो वित्त विधेयक 2025 का था, जो डिजिटल टैक्स जो था उसको खत्म कर दिया गया है। मतलब कहने का डिजिटल टैक्स बोल लो या फिर इसे गूगल टैक्स कह लो, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू नहीं होगा। क्या इससे कोई कमाई होती थी क्या? हाँ, इससे कमाई होती थी। क्या था ये? कितनी इससे कमाई होती थी या फिर क्यों लिया जाता था? इसका मेन रीजन क्या है? तो भारत के अंदर जो ई कॉमर्स कंपनियां थी, जो विदेश की कंपनियां थी, मैं मान के चलो अमेरिका की जो कंपनियां थी, क्योंकि हुआ भी उसी के लिए है। तो अमेरिका की जो ई कॉमर्स कंपनियां थी जो भारत से रिवेन्यू जनरेट करके अमेरिका लेके जाती थी, तो जो अमेरिका रिवेन्यू जनरेट करके लेके जाती थी तो भारत क्या कहता था कि 6% इंडिया को दो, क्योंकि भारत से जा रहा है। अब इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ये चीजें देखा जाए तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी गूगल टैक्स की, जो कि 2025 में अब जाके खत्म हो चुका है। अगर मैं 2024 से लेकर अभी रिसेंटली बातें की जाए, 2024 से 2025 15 मार्च तक की बातें की जाए तो गूगल टैक्स से 3,342 करोड़ जो है वो रुपए कलेक्शन हुआ। 3,342 करोड़। अब ये टैक्स खत्म कर दिया गया है तो अब यहां से कोई भी पैसा जो है, रिवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं। तो हालांकि देखा जाए तो गूगल टैक्स अब आपका खत्म हो चुका है और ये खत्म किसी एक व्यक्ति की धमकी के द्वारा ही हुआ है और वो थी टैरिफ, वो थी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी। हालांकि आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि नरेंद्र मोदी के या फिर भारत के रिलेशन सबसे बेस्ट आपकी नजरों में किसके साथ में है? रूस के साथ में जो उसका पुराना दोस्त है, या फिर एक नया दोस्त अमेरिका के साथ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।